नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि एथेंटिक होती हैं। सभी एथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा हमसे अन्य सोशल साइट्स में भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज की पहली खबर है, पीएचडी में दाखिले को प्रवेश परीक्षा अगले माह। पीएचडी में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा अगले माह हो सकती है, लेकिन अभी तिथि निर्धारित नहीं है। यूजीसी नेट की परीक्षा के चलते 13 नवंबर के बाद ही पीएचडी की प्रवेश परीक्षा हो सकती है। तो क्रेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जो थे वो 28 जुलाई से शुरू हुए थे और अंतिम डेट इसकी 5 सितंबर थी। विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में पीएचडी की लगभग 634 सीटें हैं, जिसमें 172 विश्वविद्यालय में हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि यूजीसी नेट की परीक्षा की तिथि भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसके बाद राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा पर संशय। राज्य विश्वविद्यालय में क्रेट के लिए 30 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 सितंबर से को पूरी हो चुकी थी और राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए 44 सीटों पर प्रवेश होना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्रेट के लिए आवेदन शुरू होने की तिथि 10 सितंबर निर्धारित की, जो 4 दिन देरी से शुरू हुई। पीआरओ डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करेंगे, यानी कि क्रेट केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद की भी परीक्षा तिथि अभी नहीं आई है, ना ही राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि आई है। ये नेट की परीक्षा के बाद दोनों जगह की परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। यूजीएटी का परिणाम 3 दिन में आ सकता है। यूजीएटी का परिणाम 20 अक्टूबर तक दाखिले की खिड़की खुलने की पूरी उम्मीद है। यूजीएटी का परिणाम लगभग 20 अक्टूबर तक आ सकता है। तो दोस्तों पीएचडी के एंट्रेंस की आप लोग लगातार तैयारी करते रहें और इसका एग्ज़ाम 13 नवंबर के बाद ही होगा और 13 नवंबर के बाद ज़्यादा विलंब से नहीं होगा, जल्दी ही होगा। नेट के चलते इसमें देरी हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, उत्तर कुंजी से कुछ अभ्यर्थी असंतुष्ट। मामला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का और पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी मंगलवार को जारी कर दी गई है। हालांकि प्रश्नों के जवाब में अभ्यर्थियों को खामियां मिली हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ प्रश्नों में आयोग ने गलत उत्तर को सही माना है। चारों सीरीज में इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं। अभ्यर्थी साक्ष्य प्रत्यावेदन देकर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से 19 अक्टूबर तक साक्ष्य के साथ प्रत्यावेदन मांगा है। आयोग ने 19 अक्टूबर तक साक्ष्य के साथ प्रत्यावेदन मांगा है कि जो जिस प्रकार की गलतियां हों उत्तर कुंजी में, तो उन्हें साक्ष्य के साथ आप 19 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। यूपीपीएससी ने पीसीएस के 252 व एसीएफ आरएफओ के 12 पदों के लिए आवेदन लिया था। अभ्यर्थी सौम्या का कहना है कि सीरीज ए के प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया था कि यूपी में कितनी स्मार्ट सिटी हैं। प्रदेश में इस समय 13 स्मार्ट सिटी हैं, लेकिन आयोग के उत्तर से दिए गए विकल्प में 13 संख्या सही नहीं है। ऐसे में उत्तर कुंजी में संख्या 12 का विकल्प सही मांगा गया है। प्रश्न संख्या 16 में मर्डर हिस्ट्री से जुड़ा प्रश्न पूछा। इसका भी सही उत्तर विकल्प बी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने विकल्प ए सही माना है। संख्या 85 में पर्यावरण से प्रश्न पूछा, जिसके विकल्प में उत्तर बी सही होना चाहिए। आयोग ने विकल्प को ए को सही माना है। प्रश्न संख्या 94 में पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। सही जवाब विकल्प सी 1993 है, लेकिन आयोग ने विकल्प बी 1992 को माना है। अभ्यर्थी राहुल का कहना है कि आयोग की उत्तर कुंजी में व्यापक खामियां हैं, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाएंगी। तो आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। हर साल के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हर साल उत्तर कुंजी का मामला आता है। हर साल गलत उत्तर कुंजी आती है, फिर उसमें साक्ष्य मांगे जाते हैं, प्रत्यावेदन मांगा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इस बार भी 19 अक्टूबर तक साक्ष्य मांगा गया और उत्तर कुंजी में छात्रों के अनुसार बहुत सारी खामियां हैं, जिसको लेकर के छात्र परेशान हैं और आपत्ति दर्ज कराए जाएंगे। इसके बाद प्रवक्ता भूगोल का रिजल्ट जारी। यूपीपीएससी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा महिला संवर्ग के अंतर्गत
राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भूगोल का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें जय पांडे, दीपमाला भारद्वाज, नुपुर शुक्ला, नेहा राय, निधि यादव, पूनम यादव और सिंधु देवी का चयन हुआ है। यूपीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आई थी जिसका रिजल्ट आया है महिला संवर्ग का, तो उसमें इन लोगों का चयन हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय बीपीएड की 770 सीटों पर 168 दावेदारी, यानी कि बीपीएड की सीटें 700 हैं, 770 हैं और इसमें दावेदार सिर्फ 168 सामने आए हैं। इतनी कम संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने से सीटें खाली रह जाना तय है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस सत्र में एमपीएड और बीपीएड प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस बार केंद्रीकृत प्रवेश व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए मंगलवार को लिखित परीक्षा और बुधवार को फिजिकल फिटनेस, खेल और साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन किया गया। शारीरिक शिक्षा विभाग के समन्वयक डॉक्टर नीरज जैन ने बताया कि करीब 257 अभ्यर्थियों ने दाखिले के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन बुधवार को 168 अभ्यर्थी ही सामने आए हैं। इन्हीं से महाविद्यालयों में दाखिले होंगे। तो इसमें 770 सीटें थी, 257 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और बुधवार को 168 अभ्यर्थी ही सामने आए हैं। इसमें सीटें खाली रह जाना तय हैं और इसमें जो इस बार लिखित परीक्षा और बुधवार को फिजिकल फिटनेस, खेल व साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, तभी इसमें प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो पाएगी इन सारी चीज़ों के साथ। लखनऊ विश्वविद्यालय में शोधार्थियों व परास्नातक के छात्रों के लिए गुरुवार से खुल जाएगा। शोधार्थियों और परास्नातक के छात्रों के लिए गुरुवार यानी कि आज से 15 अक्टूबर से खुल जाएगा। तो सभी शोधार्थी अपना शोध कर पाएंगे और प्रयोगात्मक परीक्षा पीजी की प्रयोगात्मक कक्षाएं भी आज से शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती का रास्ता हुआ साफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में की प्राचार्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2010 के रेगुलेशन से की जा रही भर्ती को वैध करार देने के एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। इस आदेश से डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के चयन का रास्ता साफ हो गया है। एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने डॉक्टर हेम प्रकाश व अन्य की विशेष अपील को खारिज करते हुए मामले के तथ्य के अनुसार उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2 मार्च 2019 को प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2019 थी। उसके बाद 18 जुलाई 2019 तक एपीआई सत्यापन हुआ। आयोग ने यूजीसी के 2010 के परिनियम के तहत भर्ती शुरू की। 29 अक्टूबर 2020 को परीक्षा होने जा रही है और अनुदान आयोग ने परिनियम 2018 में संशोधन किया है कि जिसे राज्य सरकार ने 28 जून 2019 को लागू किया है। भर्ती को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया है प्राचार्य भर्ती नए संशोधित नियम 2018 से की जानी चाहिए। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि 2018 का संशोधन लागू होने से पहले आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी थी, इसलिए 2010 के नियम से करना सही है। तो जो भर्ती 2010 से हो रही थी उसमें पहले तो 2018 के नियम से लागू होनी थी, इसमें प्राचार्य संशोधित नियम 2018 से की जानी चाहिए। प्राचार्य याचिका में कहा गया कि 2018 से की जानी चाहिए, लेकिन एकल पीठ में याचिका कहते हुए खारिज कर दी कि इस आवेदन की अंतिम तिथि के पहले ही संशोधन लागू नहीं हुआ था, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद लागू हुआ था संशोधन, इसलिए इस भर्ती को 2010 के नियम के अनुसार की जानी चाहिए और इस भर्ती का रास्ता पूर्णतः साफ हो गया है और यह भर्ती 29 अक्टूबर 2020 को इसकी परीक्षा होने जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 14,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर 14,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर से है। 6 महीने का प्रशिक्षण नए सिपाहियों का होगा। नए सिपाहियों का प्रशिक्षण 6 महीने का होगा। सभी 76 जिलों और पीटीसी में शुरू होगा प्रशिक्षण। 76 जिलों और पीटीसी में प्रशिक्षण इनका शुरू होगा। 76 जिलों व पीएससी वाहिनी, आरटीसी व एक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कराई जाएगी।
यह 6 महीने की जो यह ट्रेनिंग होगी यह 76 जनपदीय व पीएससी वाहिनी आरटीसी तथा एक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीजी में दाखिले के लिए 19 तक अपलोड करें दस्तावेज। गुरुवार को दोपहर 12 बजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा 20 सितंबर तक को परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा में लगभग 1,20,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा थी, उसका 20 सितंबर को आवेदन किया था, उसका परिणाम आज 12 बजे तक जारी हो सकता है। पीजी में दाखिले के लिए 19 तक अपलोड करें दस्तावेज। पीजी लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिले लेने के लिए 19 अक्टूबर तक अपलोड करें अपने दस्तावेज। इसके बाद अपलोड करने की प्रक्रिया 26 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। 19 अक्टूबर तक अपलोड करने की यह प्रक्रिया 26 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। जो अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल यानी अनलॉक पर अपलोड करने होंगे वो सारी प्रक्रियाएं 26 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगी। पीजी के 14 पाठ्यक्रमों पर सीधे प्रवेश होंगे। वो 14 पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? एमए अरब संस्कृति, एमए भाषा विज्ञान, एमए रक्षा अध्ययन, एमए अरबी, एमए आधुनिक अरबी, एमए फारसी, एमए दर्शन शास्त्र, एमए संस्कृत, एमए उर्दू, एमए जनसंख्या अध्ययन, एमएससी जैव सांख्यिकी, एमए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस और एमएससी योग शामिल हैं। इन 14 विषयों पर सीधे प्रवेश होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आईटीआई में प्रवेश के लिए दूसरी सूची जारी। पहली सूची 36,031 सरकारी और 27,503 निजी संस्थानों की भरी सीटें। पॉलिटेक्निक के तीसरे चरण की काउंसलिंग भी बुधवार से, यानी कि इसकी काउंसलिंग बुधवार से शुरू हो चुकी है और बुधवार से काउंसलिंग शुरू होने के बाद आईटीआई में अब जो भी छात्र प्रवेश लेना चाहते हो तो वो ले सकते हैं। जिनकी रैंक कम आई हो तो वो अब प्रवेश ले सकते हैं। प्रथम चरण में 3,000 रुपये जमा करने वाले विद्यार्थियों को दोबारा फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक दस्तावेजों की जांच करनी होगी। 16 अक्टूबर को फीस जमा करनी होगी। प्रदेश में 150 राजकीय, 19 अनुदानित तथा 1200 निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में उपलब्ध कुल 2,37,835 सीटों पर काउंसलिंग चल रही है। 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होनी है। और आप इस टोल फ्री नंबर पर अगर कोई जानकारी लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। तो यह प्रक्रिया आपकी 31 अक्टूबर तक पूरी होनी है। प्रवेश प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक होनी है और गुरुवार को विद्यार्थी इसे परिषद की वेबसाइट scvtup.in पर देख सकते हैं। जो सरकारी संस्थानों की शेष 3,11,031 सीटें व निजी संस्थानों पर 2,73,428 सीटों पर प्रवेश होना है। इनका विवरण आप scvtup.in पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर 68,500 शिक्षक भर्ती नियुक्ति न मिलने पर विरोध में धरना पर बैठे। आपको मैंने ये खबर कई बार बताई है। इसमें आपकी ये वेबसाइट ही नहीं खुल पा रही, किसी प्रकार की कार्रवाई ही नहीं हो पा रही है, इसलिए अभ्यर्थी नाराज होकर के धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं। बुधवार से ही शुरू कर दिया बेमियादी धरना। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में विवाद खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में 18 सितंबर 2020 को नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी एवं अन्य की याचिका पर अधीन पुनर्मूल्यांकन का परिणाम जारी कर दिया गया था, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिनको उच्च न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद को 4 सप्ताह के अंदर बची हुई सीटों के सापेक्ष नियुक्ति देनी है। 1 महीने बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं शुरू हुई। वहीं 23 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया का जिला आवंटन का आवेदन पूर्ण हो गया। इसी के विरोध में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में एकत्रित हुए और उप सचिव अनिल कुमार को ज्ञापन भी सौंप कर जल्द से जल्द अपनी मांग की कि उनकी भर्ती भी जल्दी की जाए, नहीं तो इसी प्रकार धरना जारी रहेगा। तो ये 68,500 कोई भर्ती को पूरे हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी वह भर्ती पूरी नहीं हुई है। ये उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ही भर्तियों का बुरा हाल हो चुका है। आप चाहे टीजीटी देखिए, पीजीटी देखिए, एलटी देखिए, बेसिक देखिए, माध्यमिक देखिए, कुछ भी देखिए, उच्चतर देखिए,
सारी भर्तियों का यही हाल है। आप एसएससी देखिए, रेलवे देखिए, कोई भी भर्ती आपकी 2 साल 3 साल 4 साल से पहले नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में इसीलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और रोजगार का बुरा हाल होता जा रहा है। तो दोस्तों आज इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करने को मत भूलिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।